हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 70 के दशक में एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री हुआ करती थी लीना चंदावरकर। एक हादसे ने उनका करियर और जिंदगी अचानक तबाह कर दी थी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं। 70 के दशक में जब अभिनेत्री साधना की तूती बोला करती थी, उस दौर में एक और खूबसूरत अदाकारा ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। वो खूबसूरत आंखों वाली लीना चंदावरकर थीं, जिनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल के बाहर लाइन लगाए रहते थे। लीना चंदावरकर कर्नाटक के धारावाड़ में 29 अगस्त 1950 को पैदा हुई थी। उनके पिता आर्मी अफसर थे। लीना का एक भाई भी था, अनिल, जिसकी 38 साल में मौत हो गई थी। लीना चंदावरकर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनको शुरू से ही हिंदी सिनेमा बहुत भाता था। जवान होने के साथ ही उनकी खूबसूरती और बढ़ गई। इसके बाद लीना को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते मशहूर मॉडल बन गईं। लीना के बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। 1967 की बात है। लीना 17 साल की थीं। हुआ ये कि उनकी मॉडलिंग की तस्वीर एक मैगजीन में छपी थी। इत्तेफाक से अभिनेता सुनील दत्त की नजर उन पर पड़ गई। सुनील उन दिनों मसीहा फिल्म बना रहे थे। उन्होंने फौरन ही लीना को अपने पास बुलाया और बोले कि मेरी फिल्म में हीरोइन बनोगी। लीना का तो जैसे सपना ही सच हो गया। उन्होंने फौरन हाँ कर दी, मगर ये फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। सुनील दत्त ने अगले साल ही मन का मीत फिल्म प्रोड्यूस की और लीना को भी ले लिया। इसी फिल्म से विनोद खन्ना ने भी बॉलीवुड में पहली बार कदम रखा था। किस्मत अच्छी रही और फिल्म सुपरहिट हो गई। लीना चंदावरकर का करियर भी चल पड़ा। इसके बाद 1970 में जितेंद्र के साथ लीना की हम जोली फिल्म आई। रिलीज होते ही फिल्म ने कमाल कर दिया। फिल्म में बैडमिंटन खेलते हुए फिल्माया गया गीत ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है, ये गीत उस दौर में लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता था। अब तो लीना उस दौर की टॉप एक्ट्रेस बन गई। 1971 में राजेश खन्ना के साथ उनकी महबूब की मेहंदी फिल्म आई। इसमें शबाना के किरदार में खूबसूरत आंखों वाली लीना छा गई। अभिनेत्री ने मंचली, प्रीतम, रखवाला, हनीमून, विदाई और कैद जैसी फिल्मों में भी खूब नाम कमाया। दोस्तों, 70 के दशक की टॉप अभिनेत्री के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी? चलिए हम बताते हैं। हुआ ये कि लीना चंदावरकर जब अपने करियर के टॉप पर थीं, उस दौरान उनके जीवन में एक युवक आया जिसका नाम था सिद्धार्थ बंदोदकर। वो गोवा के बहुत बड़े राजनीतिक घराने का बेटा था। पिता भाऊ साहेब बंदोदकर गोवा के पहले सीएम थे। सिद्धार्थ कई माइंस का मालिक और बड़ा उद्योगपति था। लीना और सिद्धार्थ की शादी घर वालों की पहल पर हुई थी, 8 दिसंबर 1975 के दिन। शादी के बाद लीना ने पीक पर चल रहा अपना करियर छोड़ने का फैसला भी कर लिया। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उनको क्या पता था कि उनके जीवन में एक बड़ा हादसा होने जा रहा था। शादी को बस 10 दिन ही हुए थे। 18 दिसंबर 1975 की बात है। पणजी में लिबरेशन डे मनाया जा रहा था। लीना और सिद्धार्थ भी समारोह में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी पैंट में एक पिस्तौल रखी हुई थी। अचानक गलती से उसका ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली सिद्धार्थ के पेट में लगी और स्प्लीन को छेदती हुई बाहर निकल गई। सिद्धार्थ को फौरन अस्पताल ले जाया गया। गोवा से बंबई के बड़े अस्पताल भेजा गया। वहां कई दिनों तक इलाज चला और आखिरकार उनकी जान बच गई। सबको लगा कि वो ठीक हो गए हैं, मगर साल भर बाद अक्टूबर में सिद्धार्थ के जन्मदिन के दिन उनकी तबीयत अचानक फिर बहुत बिगड़ गई। उनको फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां 26 साल के सिद्धार्थ का काफी इलाज हुआ, मगर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ साल भर में पति की मौत के गम ने लीना चंदावरकर को डिप्रेशन में ला दिया। वो अपने होश खो बैठी और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लीना न किसी से मिलती न बात करती। ससुराल में उनको अब शगुनी कहकर ताने मिलने लगे तो वो पिता के घर चली गई।
मगर पिता ने भी उनको एक बार मुसीबत कह दिया। बस यहीं से लीना पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने फिल्मों में वापसी की सोची, मगर लोग तब तक उनको भुला चुके थे और लीना का करियर और जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। बाद में किशोर कुमार से उन्होंने शादी की तो लगा कि उनका घर बस गया, मगर शादी के कुछ ही साल बाद किशोर की भी मौत हो गई। एक बार फिर लीना विधवा हो गई। वो अब 72 साल की हो चुकी हैं और बेटे अमित कुमार के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, आपको लीना चंदावरकर की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।